आंकड़े खंगाले तो हमने देखा कि उत्तराखंड के कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है। इतनी संपत्ति जो कि कई करोड़ों में थी। कोई आदमी कितना अमीर हो सकता है, इतना अमीर कि वो पेपर वेट की जगह हीरे का यूज़ करे, या फिर उसका अपना खुद का प्राइवेट एक बैंक हो। तो हमारी भारतीय इतिहास में एक आदमी ऐसा हुआ, इतना अमीर कि जो पेपर वेट की जगह हीरे का यूज़ करता था, और उसका अपना खुद का एक बैंक था जिसका नाम था हैदराबाद स्टेट बैंक। तो हैदराबाद के एक ऐसे निजाम जिनका नाम था मीर ओस्मान अली खान। तो मीर ओस्मान अली खान एक ऐसे निज़ाम हुए जिनके पास इतना पैसा था, उन्होंने अपने पैसे का यूज़ अपने हैदराबाद को बहुत ज़्यादा डेवलप करने में खर्च करा। उन्होंने वहाँ रेलवे लाइन बिछाई, कई सारे बैंक बनाए, कई सारे स्कूल्स बनाए। उन्होंने भारत की कई विश्वविद्यालयों को बहुत सारा पैसा दान में दिया, जिनमें से कि JNU और कई सारे विश्वविद्यालय थे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि पगडंडी की टीम जो है वो मीर ओस्मान अली खान की बात क्यों कर रही है। तो अभी हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं। हाल ही में उत्तराखंड में CM का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ है। इसके बाद जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, लेकिन हमने जब आंकड़े खंगाले तो हमने देखा कि उत्तराखंड के कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है। इतनी संपत्ति जो कि कई करोड़ों में थी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के जो 80% विधायक हैं, तो उत्तराखंड विधानसभा के 80% विधायक करोड़पति हैं। तो हम आंकड़े आपको बताते हैं कि 2022 में चुनाव हुए, 70 विधायकों का चुनाव हुआ, जिसमें से बीजेपी की जो सीटें मिली वो मिली 47 सीटें, और कांग्रेस को मिली 19 सीटें, और बाकी जो सीटें 4 सीटें जो अन्य के खाते में गई। तो इस 70 में से जो 58 विधायक हैं वो करोड़पति हैं, यानी कि 80% विधायक उत्तराखंड के करोड़पति हैं, जिनमें से बीजेपी के 47 विधायकों में से 40 विधायक करोड़पति हैं, कांग्रेस के 19 में से 15 विधायक करोड़पति हैं, और निर्दलीय जो 2 प्रत्याशी थे उनमें से 1 विधायक करोड़पति हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा संपत्ति किस विधायक के पास है। तो उत्तराखंड विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो है सतपाल महाराज जी। सतपाल महाराज जी की जो संपत्ति है वो बताई जाती है 87 करोड़ रुपए। तो 87 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि सतपाल महाराज के पास है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा से ये विधायक हैं, और ये बीजेपी के विधायक हैं। मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। और जो दूसरे नंबर के सबसे अमीर विधायक हैं वो हैं निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार एक पेशे से एक पत्रकार रह चुके हैं और अभी विधायक हैं। हरिद्वार की खानपुर सीट से ये विधायक हैं। इनकी जो टोटल संपत्ति है वो है 55 करोड़ रुपए। अगर हम बीजेपी के विधायकों की बात करें तो जो इनकी औसत संपत्ति है, 47 विधायक हैं जो इनकी औसत संपत्ति जो है वो 6 करोड़ के आसपास है। कांग्रेस के 19 विधायकों की बात करें तो इनकी संपत्ति भी 6 करोड़ के आसपास है। तो बसपा के विधायकों की बात करें जिनकी जो संख्या है वो 2 है, और इनकी जो औसतन संपत्ति है वो 9 करोड़ के आसपास है। और जो निर्दलीय 2 प्रत्याशी हैं उनकी संपत्ति 27 करोड़ के आसपास है, जिनमें से अकेले एक सबसे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उमेश कुमार, उनकी जो संपत्ति बताई गई वो बताई गई 55 करोड़। अब अमीरी की बात हो गई तो गरीब, तो हमारे जो कुछ विधायक हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में न होकर सिर्फ कुछ लाखों में भी है। तो इनमें जो सबसे पहले नाम है वो है उत्तरकाशी के पुरोला बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम है दुर्गेश्वर। तो इनकी जो संपत्ति है वो 6.5 लाख रुपये है। और जो दूसरे गंगोत्री के विधायक हैं जिनका नाम है सुरेश चौहान, इनकी संपत्ति सिर्फ 11 लाख के आसपास है। तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो कि एक बहुत पहाड़ी ज़िला है, भारत का एक पहाड़ी ज़िला है, यहाँ पर भी विधायकों के पास कई करोड़ में संपत्ति है। तो ये सियासत है, सियासत में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको सबसे अमीर विधायक भी दिखेंगे, सबसे गरीब विधायक भी दिखेंगे, और दिखेगा हमारा उत्तराखंड जो कि सने सने अपनी प्रगति की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।